नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना हलके की ग्राम पंचायत बिसरू में। लेकिन दर्शकों, आपके लिए बताना ये भी बेहद ज़रूरी होगा कि आज हमारे साथ हैं हज कमेटी चेयरमैन औरंगजेब बिसरू से उनके बेटे सनाउल्लाह खान, जो इस बार ज़िला पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आपने मुझे इस काबिल समझा आप और मेरे पास आए। जी सनाउल्लाह साहब, मैं सबसे पहले आपसे मेरा जो सीधा सवाल यही होगा कि आपकी बार जिस तरह से आपके वालिद साहब हज कमेटी के चेयरमैन हैं औरंगजेब साहब, जो पूरी दुनिया उनको जानती है, लेकिन इस बार आपका मन बना है जिला पार्षद चुनाव लड़ने के लिए। कैसे मन बना है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे सब जितने भी नेता हैं, जितने भी जो भी हैं खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, सब वो अपने अपने फ़ायदे के लिए लड़ते हैं जी। किसी ने आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि किसी ने कभी गांव के लिए कुछ किया हो, इलाके के लिए कुछ किया हो, अपने भाइयों के लिए कुछ किया हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मतलब अब की बार मुझे आगे आना चाहिए और मैं आगे आके नहीं कुछ करना चाहता हूँ अपने भाइयों के लिए, इसलिए मैं सोचा। जी, लेकिन जनाब से मेरा ये भी सवाल होगा कि अक्सर जनता ये कहती है कि जो नेता चुनता है वो हमारा विकास करेगा, लेकिन चुनाव के समय वादे करते हैं सनाउल्लाह साहब, फिर जी। वादे भूल जाते हैं। ये क्यों? ये क्या है? ये उनका अपना निजी मतलब वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो उनका दिमाग में पहले से ही ये होता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। जी। इलेक्शन लड़ते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए, उनको पैसा चाहिए, उनको किसी से क्या मतलब है कि काम कराना है। आज भी हमारे गांव में इलाके में मैं जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ तो देखा जाता है अब बरसात का सीज़न चल रहा है तो गलियों में पानी निकलने के लिए जगह नहीं है, ठीक बात। उसमें पानी भरा हुआ है, कोई जा नहीं सकता, सब ऐसा मतलब माहौल है, किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं। तो ये सब उनका वो है, वो उनका मैटर है, वो क्यों पैसे के लिए करते हैं। ठीक बात है। किन मुद्दों को लेकर साथ चल रहे हैं? अब मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मेरे तो यही हैं जी, जो मैंने देखे हैं अपने यहाँ पे हालात देखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ का मतलब घूमता हूँ, जाता हूँ, पहले से यहीं रहा हूँ, पढ़ा हूँ, तो इस हिसाब से ये है कि किसी मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे अब मैं ये सोचता हूँ कि जब मुझे इतनी दिक्कत होती है तो और पब्लिक को कितनी दिक्कत होती होगी। यहाँ पे ना तो लाइट आती है टाइम से, कुछ भी नहीं है, सड़कें सही नहीं है। अपने गांव में अभी भी मैं अंदर जाऊँगा आपको दिखा सकता हूँ कि ज़्यादातर गलियों में कीचड़ होगी, पानी भरा होगा। तो ये सब, और यहाँ पे जैसे पढ़ाई का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। तो बहुत से ऐसी बातें हैं जिनको मेन तो यही है, जैसे कि गलियों में पानी भरा हुआ है, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, रोड बनानी चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल जी, यही सब चीज़ें, और लाइट वाइट का ये लाइट से ज़रूर हम इंशाल्लाह करेंगे। जनाब, ये भी मेरा आपसे सवाल होगा कि जनता की समर्थन की बात करें, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में गाँव वासियों का, आस पड़ोस का कितना वो है समर्थन? अभी तक जो हमने देखा है सबका बहुत ही अच्छा वो है, सब मतलब कांग्रेस कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, सब ने मुझे मतलब राय देते हैं आप गांव सबसे मिलो जुलो, तो सबका बहुत ही अच्छा वो दिख रहा है मुझे। और हमें लगता है इंशाल्लाह हमारे सामने तो कोई नहीं टिकेगा, इंशाल्लाह ऊपर वाला चाहे। जी। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि अगर हम बात करें, आपको मौका मिला जी पार्षद बनने का और ऊपर वाले ने चाहा तो आपको प्रमुख बनाए, हमारी तो ये दुआएं हैं आपके साथ, तो क्या रखते हैं उम्मीद कि मैं बनकर ये करूँगा जनता के बीच में? मैं तो अपना सारा जोर ही इसी पे डाल दूंगा कि मुझे जनता के लिए काम करना है। मैं अपने लिए मुझे कुछ नहीं करना। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। मेरे पापा हैं जो हज कमेटी के चेयरमैन है, आपको भी पता होगा, तो जनता को भी पता है। तो मुझे तो सबसे पहले तो ये एक काम करना है, जनता के मन में एक वो बनानी है कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है। एक राजनीति, हमारे यहाँ पे राजनीति देखते हैं उस हिसाब से सब अपने लिए लड़ रहे हैं, सबकी अब बच्चे से पूछ लो, सबको पता है सब अपने लिए लड़ते हैं। उनके मन में कोई बंदा ऐसा भी आया है कि वो सबके लिए लड़ रहा है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो जनता के लिए लड़ रहा है। तो मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ कि पब्लिक के लिए। जनता इस वक्त आपको देख रही है जनाब, क्या कहेंगे? बस जनता से यही दरख्वास्त है कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ और आप मेरा मतलब समर्थन करें। मेरी तो यही वो है कि आप अगर मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे वो करके दिखा दूंगा जो अब तक शायद किसी ने नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेवात की शख्सियत, आन बान शान हज कमेटी के चेयरमैन औरंगजेब साहब। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जिस तरह से अभी हमने सनाउल्लाह खान से बात की है, आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षद का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? असल में देखिए कि आज के दौर जो है भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी पार्टी है और इस पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे बिना इलेक्शन लड़े, मुझे जो इलेक्शन लड़ के जीत के जो लोग आते हैं उनसे भी बड़ा ओहदा मुझे पार्टी ने मुझे दे रखा है। और मेरे जितने भी गांव यहाँ हैं, मेरा भी मन रहता है कि मैं अपने गांव के लोगों की कुछ खिदमत करूं, कुछ हम काम करें। तो अभी जैसे जिला पार्षद और पंचायतों के जो चुनाव आए हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर इस बार हमारा लड़का अगर यहाँ से हमारे गांव के लोगों ने, अगर हमारे इलाके के लोगों ने चाहा और इसको अगर जिला पार्षद बना दिया, तो मैं ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और आगे मुझे उम्मीद भी अल्लाह की जात से कि मैं अपने बच्चे को, अगर आप लोगों का सही आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं इनको जिला प्रमुख बनाने में कामयाब होऊंगा। और जिला प्रमुख यदि बनेंगे तो आपको पता है कि जिला प्रमुख के फंड में पैसा काफ़ी आता है, तो इससे हम लोगों के काम और अपने गांव के विकास के कामों को हम चार चांद लगा देंगे। और हम जितना भी हमारे जो गांव जो पीछे हैं, क्योंकि बीजेपी में पार्टी ने मुझे पद दे रखा है, पार्टी ने मुझे कदावर नेता बना रखा, लेकिन अभी तक जनता ने मुझे कभी नहीं जिताया था, ना जनता ने के साथ मैंने कोई इलेक्शन ऐसा फाइट किया है। और मैं जो आदमी इलेक्टेड होकर जाता है तो उसका एक अलग ही हिसाब होता है। तो इसीलिए मैं अपने लिए ना लड़ के मैं अपने बेटे को मैं इसलिए मैदान में उतार रहा हूँ कि ताकि हमारे जो गाँव के जो विकासों में कमी रह चुकी है, तो और हमारी जो अपनी घर की सरकार जो चल रही है, हम इनसे काफ़ी पैसा लेके और अपने बच्चे को हम, आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिला हमारे गाँव का, तो ये जिला प्रमुख इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। जिला प्रमुख बनेंगे तो गाँवों का चहुमुखी विकास करेंगे और इनकी सारी जो पिछड़ापन को हम दूर करेंगे। और मैंने आज तक, मुझे 6 साल हो गए हमारी सरकार को, हम आज तक किसी के एक पैसे के दागी नहीं है, ना हमने किसी का आज तक बुरा किया है। हम सब लोगों के इज्जत करते हैं, सबके साथ मान सम्मान से बात करते हैं। एक मन में एक हौब है कि हमारी सरकार है, सरकार का पीरियड काफ़ी तेज़ी से जा रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब एक भी विधायक मेवात को नहीं दिए थे, फिर भी और ज़िलों से के बराबर नहीं बल्कि उनसे भी ज़्यादा विकास के लिए पैसा हमारे ज़िले के लिए दिए हैं। अगर इस रो में, इस हालात में अगर हमारे गांव के लोगों ने मन बनाया और अल्लाह ने उनको सही बुद्धि सोच समझ के दी और बच्चे को हमारे को अगर उन्होंने जिला पार्षद चुन दिया, तो यकीनन जिला प्रमुख बनेगा। और अपने हल्का के गाँवों के लिए पानी जैसी समस्या, दुनिया तो कहती है कि भाई गाँव में पानी पहुंचवा देंगे, हम इंशाल्लाह एक एक घर में अलग अलग ठूंठे लगवा देंगे, पानी पहुंचवा देंगे। गाँव में अच्छी स्वास्थ्य की पूरी इंतजाम करा देंगे, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य और पढ़ाई, एजुकेशन, इन पर विशेष हमारा ध्यान रहेगा। और हम अपने मेवात का जो थोड़ा बहुत पिछड़ापन है उसको सबको दूर करने में इंशाल्लाह हम सक्षम होंगे। और मेरी अपने गांव के लोगों से, अपनी जनता से यही अपील है, हाथ जोड़ के, कि इस बार हमारे अपने इस बच्चे को अगर कामयाब करोगे तो इंशाल्लाह आप सबकी कामयाब रहेगी। और आप लोगों के लिए ही चुनाव लड़ा जा रहा, ना कि हम अपने लिए बिल्कुल चुनाव ना लड़ रहे। क्योंकि हमको तो पार्टी ने आज भी सम्मानजनक पद दे रखा, अभी पार्टी हमारी अपनी है। मुझे पार्टी में आज 30 साल हो गए। हमारा कोई, हमें बड़ा फ़ख्र है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे और आदरणीय मनोहर लाल जी पे और अपने संगठन के ऊपर। हम आदरणीय हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अभी हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी, जो भी मतलब हमारा अपने नेतृत्व पे हमें पूरा भरोसा है और ऊपर वाले पे। और अगर इन लोगों ने सही वक्त को पिछाड़ के सही साथ दिया तो इंशाल्लाह हम इलाके की जितनी भी जो कमियां हैं, जो यहाँ विकास में जो पिछड़ा है, उसको सबको पूरा कराने का काम करेंगे और इंशाल्लाह पूरे काम होंगे भी। यही मेरा कहना है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। शुक्रिया जी।